हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ेंगे। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का जो दशमलव प्रसार है, ठीक है, दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये सारे पार्ट दे रखे हैं। कितने हैं? 2 3 4 5 6 पार्ट है, ठीक है। इसमें हमें समझना है, तो इसे हम दशमलव प्रसार किस तरह से बताएंगे। ये जो संख्या दे रखी है ना, इसको डिवाइड करके हमें बताना है कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। जैसे कि इसमें ये बताना है कि ये शांत है या अनवसानी आवर्ती है, इस तरह से बताना है, ठीक है। देखते हैं। पहला क्या हो जाएगा? 36/100। तो 36/100, यहाँ पे 2 शून्य है तो 2 शून्य है, तो 2 संख्या पीछे जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0.36। अब हमें ये देखना है क्या 0.36 शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। यस, तो क्या हो जाएगा ये शांत। पहला हो गया शांत। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा। अब दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? 1/11। क्या है? 1/11। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे डिवाइड? लिखेंगे 11 ब्रैकेट में, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 11 को 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जीरो लिख के एक पॉइंट लगाएंगे, 0, फिर यहाँ पे एक 0 लिखेंगे, फिर 0। 11 के बारे में 100 आता है? नहीं आता। उससे कम कितना होता है? 99। फिर यहाँ पे 1, इस पॉइंट का 0 लगाएंगे, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर 0, 99 -1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, जो ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या हो रहा है कि जो 0.0 फिर 0.9 फिर 0 फिर यहाँ पे आ गया 9, ठीक है, इसका 9 आ गया। तो हम यहाँ पे देख रहे होंगे ये 0.9 बढ़ते जा रहा है, मतलब कि रिपीट हो रहा है। ये 0.9 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो गया कि जो 0.09 है ना, ये 0.9, ये जो 2 संख्या है ये बार बार रिपीट होगी, यानी कि ये 0.9 के ऊपर जो बार लगाया है, इसका मतलब कि 0.9 हमारा क्या होगा? रिपीट होगा। इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? अनवसानी आवर्ती, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? अनवसानी आवर्ती। अब उसके बाद तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है हमारा? तीसरा देखते हैं क्या है तीसरा हमारा? 4 सहित 1/8, ठीक है, 4 सहित 1/8। तो यहाँ पे देखेंगे पहले क्या करना है, इसको हम इसके व्यापक रूप में लिख देते हैं जैसे था। तो लिखेंगे 8 चौक 32, उसके बाद इसमें एक ऐड कर देंगे जो यहाँ पे दे रखा है। तो कितना हो जाएगा ये? 33/8। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे? यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। तो डिवाइड कैसे करना है? करेंगे, ये 8 है, यहाँ पे डिवाइड करना है 33, ठीक है। तो 8 के बारे में 32 नहीं आता, 8 के बारे में 33 आता है? नहीं आता। उससे कम कितना होता है? 32। कितने बारे में? 8 चौक 32, यहाँ पे बचा 1। अब क्या करेंगे? 8 के बारे में 1 तो नहीं आता, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, तो 8 एकम 8, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो हमारा 8 है, ठीक है, अब 10 में से 8 गए तो कितना बचेगा? 2, ठीक है। अब इसके बाद पॉइंट लगाए थे, इसका 0 बढ़ाएंगे, 8 दूनी 16। अब घटा देंगे इसको, ठीक है, घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। इस पॉइंट का 0 बढ़ाएंगे तो 8 पंचे क्या हो जाएगा? 40, ठीक है। तो इसको हमने डिवाइड किया तो क्या आया हमारा? 4.125, मतलब कि 4.125 आया। तो ये हमारा किस प्रकार का दशमलव प्रसार है? किस प्रकार का है? शांत। किस प्रकार का है? शांत, ठीक है। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ है हमारा? ये रहा, 3/13। अब क्या करना है कि जो 3 है ना, 3 को 13 से डिवाइड करना है, ठीक है, 3 को 13 से डिवाइड करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें हम करेंगे 3 को 13 से डिवाइड। अब इसे डिवाइड कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 13, यहाँ लिखेंगे 3, उसके बाद डिवाइड करेंगे। अब 13 के बारे में 3 आता है? नहीं आता। यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 13 दूनी 26। उसके बाद इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4, ठीक है। इसे क्या करा हमने? घटाया तो 4 बचा। अब इसके बाद पॉइंट का, इस पॉइंट का 0 लगाएंगे
तो 13 के पारे में 40 आता है, नहीं आता। उससे कम कितना होता है 39। तो कितना हो जाएगा 39, कितने बार में आता है 3 बार में। इसको घटाएंगे तो 1 बचा। अब इस पॉइंट का 0 लगाएंगे, इस पॉइंट का 0 लगा दिए, ठीक है। इस पॉइंट का 0 लगा दिए। उसके बाद 13 के पारे में 10 नहीं आता, क्योंकि 13 के पारे में 10 इसलिए नहीं आता क्योंकि 13 से छोटा है हमारा 10, ठीक है। अब देखेंगे एक यहाँ पे 0 लगाएंगे और यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे। अब 13 के पारे में हमारा क्या 100 आता है, नहीं आता। उससे कम कितना होता है 91, कितना होता है 91, जो कि कितने बार में आता है 7 बार में। अब माइनस कर देंगे यहाँ पे। अब माइनस करेंगे तो 100 में से 91 गया तो हमारे पास कितना बचेगा, 100 में से यदि 91 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, ठीक है 9 बचेगा। इस पॉइंट का हम क्या करेंगे 0 लगा देंगे। अब देखना है कि 13 के पारे में जो हमारा 90 है, ठीक है, 13 के पारे में 90 आता है, नहीं आता। उससे कम कितना हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा 78, जो कि आता है 6 बार में। तो लिख देंगे यहाँ पे 78, ठीक है। आपको यहाँ पे शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखिए यहाँ पे है 90/78, ठीक है। तो ये जो 78 है, ठीक है, ये 6 बार में आता है। अब 90 में से 78 को घटाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे देखना है, ठीक है। ये 90 में से 78 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 12, कितना बचेगा 12 बचेगा, ठीक है। इसको हमने घटा दिया, 12 बचा। अब क्या करेंगे इस पॉइंट का यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद 13 के पारे में 120 आता है, 13 के पारे में 120 आता है, नहीं आता। उससे कम कितना होता है 117, जो कि आता है 9 बार में, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पे माइनस का निशान लगाएंगे। अब देखेंगे जो 120 है, ठीक है, 117 घटाएंगे, 120 में से 117 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 3। अब यहाँ पे ये देखना, हमने यहाँ से शुरू किया तो 3 से शुरू था, मतलब कि ये जो संख्या आ रही है ना, ये जो संख्या आ रही है ये रिपीट होगी। मतलब कि जो ये 2 4 6 जो ये 6 संख्या है ये हमारी क्या होगी, रिपीट होगी। इसके ऊपर हमने बाड़ लगा दिया, यानी कि ये रिपीट होगी। तो इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, किस प्रकार का है, इसका जो दशमलव प्रसार है किस प्रकार का है, अनवसानी आवर्ती, ठीक है, ये हो गया चौथा। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा पाँचवा को देखेंगे, ठीक है। अब पाँचवा देखते हैं, ठीक है, 2/11, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो 2/11 दे रखा है, अब हम क्या करेंगे जो ये 2 है इसको 11 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे 11 से डिवाइड करेंगे। तो कर देते हैं, आओ देखते हैं, 11 फिर ब्रैकेट यहाँ पे 2 कर देंगे, ठीक है। 11 को 2 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे ये जो 11 है 11 के बारे में 2 आता है, नहीं आता। तो एक पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। 11 के पारे में 20 आता है, नहीं आता। उससे कम कितना हो जाएगा 11। तो 11 एकम 11, यहाँ पे कितना बचा 9। अब यहाँ पे एक पॉइंट लगाए, इसका 0 बढ़ाएंगे। 11 के पारे में 90 आता है, नहीं आता। कितना आता है 88, लिख देंगे 88, कितने बार में 8 बार में। यहाँ पे कितना बचा 2 बचा। इस पॉइंट का यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। 11 के पारे में 20 नहीं आता, यानी कि अभी देखिए यहाँ पे 20 था, अब यहाँ पे 20 आ गया। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, ये 0 जो हमारा आया है 0.18 ये हमारा फिर रिपीट होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा यहाँ पे रिपीट होगा। तो मतलब कि 0.18 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा रिपीट होगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे ये देखना कि ये कौन सा हो गया, तो हमारा अनवसानी आवर्ती, ठीक है, ये हो गया। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ठीक है। अब हमारा बचता है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक मैं साइड हो जाता हूँ 2 मिनट के लिए। आशा करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए इसको रफ करके हम अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट का, उसको देखते हैं।
अब पहले पार्ट का जो क्वेश्चन नंबर, पहला क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखते हैं। 329/400, ठीक है, ये है हमारा लास्ट पहले क्वेश्चन का छठा पार्ट है, यानी कि लास्ट है ये, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करेंगे, यहाँ पे अच्छे से समझ देंगे हम, ये समझ देंगे। 329 को हमें डिवाइड करना है 400 से, ठीक है, 400 से। अब यहाँ पे ये देखना है क्या 400 के बारे में 329 आता है, नहीं, क्योंकि 400 से ये खुद ही छोटा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे एक जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। अब 400 के बारे में 3290 आता है, नहीं आता, 3200 आता है, यानी कि 3200 आता है, ठीक है। कितने बार में आता है, 4 के बारे में 3200 कितने बार में आता है, 8 बार में, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, 90, ठीक है, 90 बचा। अब यहाँ पे ये देखना है, इस पॉइंट का पहले जीरो बढ़ाएंगे। 400 के बारे में 900 आता है, नहीं आता, उससे कम कितना होता है, 800। तो कितने बार में, 400 दूनी 800, यहाँ पे बचा कितना, 1000। यहाँ पे अब कितना, 1000 हो जाएगा, इस पॉइंट को हटा के 1000। पहले 900 में से 800 घटाया तो 100, फिर उसके बाद इसका जीरो बढ़ा दिया, 1000। अब 400 के बारे में 1000 आता है, नहीं आता, उससे कम कितना हो जाएगा, 800। फिर यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे। अब माइनस करेंगे तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे 200। अब इस पॉइंट का जीरो लगा देंगे, इस पॉइंट का जीरो लगा दिया। अब 400 के बारे में 2000 आता है, आता है, कितने बार में, 5 बार में, तो 2000 कट गया ये हमारा। और ये हमारा से क्या हो गया, शांत, क्या हो गया, ये शांत, यानी कि ये इसका जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा, शांत, ठीक है। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को समझ गए होंगे और इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। ये इजी था, बस इसका कैलकुलेशन थोड़ा आपको आना चाहिए। यदि कहीं पे भी मिस्टेक होती है तो आपका ये पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जब तक के लिए धन्यवाद।